फाइंड द वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, क्या कहते हैं, 2/√5। जैसे हम पहले रेशनलाइज करते आ रहे थे ऐसे हम रेशनलाइज करेंगे √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, क्योंकि नीचे का रूट वैल्यू है। रेशनलाइज का मतलब यही होता है कि नीचे के रूट की वैल्यू को हटाना। वो कैसे हटाया जाता है, √5 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। √5 की √5 से करेंगे तो क्या आएगा, 5। √5 की √5 से करोगे तो कितनी वैल्यू आई, 5। वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। देखो ये आ गया आपके 5, ऊपर √5 लगा रह गया। अब यहाँ पे नीचे आ जाओ, रूट ये वाले 5 का छोड़ दो, √5 की क्वेश्चन में वैल्यू देगा इस तरीके से। क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, यहाँ पर √5 की वैल्यू 2.236। ठीक है, ये आ जाओ, इसमें है 2.2365, √5 की वैल्यू फिल कर दी, अपन 5 रह गया, इसके इससे मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यू आ गई अपन 5। डिवाइड कैसे किया, पॉइंट की वैल्यू स्टार्टिंग में ले ली तो पॉइंट लग गया। 5 8 जा 40, रिमाइंडर रह गया 4, 4 47, 5 9 जा 45, रिमाइंडर रह गया 2, 2 22, 5 4 जा 20। अब टू 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना था, हमने यही छोड़ दिया 0.894। ये हम 100 के लिए लगा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ आप, देखो आगे देखो, ये है आपका 2 - √3/√3। √3 को रेशनलाइज करना है, नीचे वाली वैल्यू हटानी, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। हमेशा याद रखना, अगर ऊपर किसी भी एक पेयर में एक से ज्यादा टर्म्स है, ठीक है, तो ब्रैकेट लगने के बाद ही मल्टीप्लाई होती है। सपोज करो इसमें भी 2 टर्म्स होती, 2 होती तो इसमें भी ब्रैकेट लग जाता। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों में मल्टीप्लाई होगी अलग अलग, √3 की 2 में भी होगी और √3 की इसमें भी होगी। √3 की 2 में करोगे तो 2 √3 आएगा, √3 की √3 में करोगे तो 3 आएगा। अपॉन में √3 की √3 में करे 3 आ गया, तुरंत हम √3 की वैल्यू फिलिंग कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में इन्होंने दे रखी है। ये √2 की वैल्यू है 1.414, सॉरी √3 की फिल करनी है ना, तो √3 की 1.732, हमने फिल कर दिया 1.732। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी 2 2 जा 4 भैया 2 3 जा 6, 1 मिनट, 2 7 जा 14, रेमेंड 2 1 जा 2 और 1 3, -3/3। अब बताओ, वैल्यू देगा ये √5। हाँ हमेशा देगा, वैल्यू देगा ये वाली। ठीक है, और अगर नहीं देगा तो ये वाली वैल्यू फिक्स है, ये याद कर लो हमेशा। इससे अलावा, इससे अलग आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। एक तो √2 की मिलेगी बस 1.414, √3 की होती है 1.732 और √5 की अभी हमने ऊपर लिखी थी 2.236। अगर देगा तो यही रूट की वैल्यू देगा, इनके अलावा एक भी अलग नहीं देगा। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लो। और बस ये √10 की भी दे रखी है, लेकिन √10 की करनी नहीं है। ठीक है, √10 की अगर आए तो देगा लिख के। अब हमारा आता है पार्ट थर्ड, वो भी ऐसे होगा, √10 - √5 अपॉन √2। पार्ट हमेशा सारे करने चाहिए। क्यों करने चाहिए, हर एक पार्ट में एक अलग लॉजिक लगता है। हमें लगता है कि इसके जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन देखने में बेशक लग रहा हो, जब उसको सोल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ये कहाँ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि रेशनलाइज हो जाए। ठीक है, बस अब रेशनलाइज वाली बात याद रख। तो अब इसमें हम ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे ब्रैकेट भाई, ब्रैकेट लगाने का कारण क्या होगा, ये माइनस है हाँ जी, तो √2 की इससे मल्टीप्लाई करनी है और √2 की 5 में करनी है। √2 की 10 में करोगे तो कैसे करनी है, क्या आएगी वैल्यू बताओ, 10 × 2√। 20। डायरेक्ट लिख देते हैं 10 2 20, क्यों मैंने आपको बताया रूट रूट की मल्टीप्लाई करनी है तो एक रूट तो हम एक बार लिख देंगे। ठीक है, और 10 2 20। मैं रिपीट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई आपको पहले भी बता रखी है। सपोज करो मुझे √3 की √3 से मल्टीप्लाई करनी तो मेरा आंसर आएगा ओनली 3, है ना। अगर मुझे √3 की √5 से करनी है तो मेरा आंसर आएगा √15, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद रूट सिर्फ एक चढ़ जाता है। रिपीट अगेन, √5 की अगर √5 से करेंगे वैल्यू आएगी 5, लेकिन अगर √7 की √5 से करेंगे या √8 से करेंगे तो आंसर आएगा 7 8 या 56, और रूट पर चढ़ा दो, आंसर खत्म। क्लियर हुआ। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसकी करो √2 की 5 में, तो क्या वैल्यू आएगी रूट में 10। 10 अपून √2 की √2 में करेंगे 2 आ गया, फिनिश। लेकिन अब हमें ये देखना है कि रूट के अंदर की जो वैल्यू है क्या वो ब्रेक हो रही है। अगर वो ब्रेक हो रही है तो प्राइम फैक्टर के जरिए से ब्रेक कर, ये काम जरूरी होता है। 2 10 जा 20, 2 5 जा 2 5 1 जा 5, तो पेयर में ब्रेक कर दो, 2 × 5 -2 × 5, ये 10 का हो जाएगा। इसका तो पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, ये अंदर ही रह गया। लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया, ये एक्सीडेंट, वापस 5 2 10 कर दो। हमने ब्रेक करके देखा लेकिन पेयर नहीं बन पाया, तो वापस पुरानी फॉर्म में लिया उसको। ठीक है, आ जाओ आगे। अब इन दोनों में √5 की वैल्यू फिल इन कर दो। √5 की वैल्यू क्या है,
236 माइनस √10 की वैल्यू क्या है 3.1 3.162, ठीक है 3.162। यहाँ तक समझ में आया आपको सारा? रिपीट दोबारा करो, नहीं एक बार और करो। देखो √2 की 10 में करी 20 आ गया, √2 की 5 में करी 10 आ गया, 2 5 10, √2 की 2 में करी 2 आ गया। 20 को हमने देखा 20 एक बड़ा नंबर लग रहा है, अगर 20 ब्रेक हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आप प्राइम फैक्टर करोगे किसके करने हैं? हमेशा जिसके ऊपर रूट चढ़ा हुआ हो उसके प्राइम फैक्टर करने। कर दिया मेरे, पेयर बन के वैल्यू उतार दी। इसका भी बना तो मैंने कर दिया, इसका एक पेयर बन के बाहर आ गया, √5 अंदर ही रह गया। इसका कोई पेयर नहीं बना तो वापस मैंने इस फॉर्म में बना दिया, ठीक है। हमने ब्रेक करके देखा लेकिन हो नहीं पाया कोई पेयर, तो हमने वापस कर दी, ठीक है। अब इनकी वैल्यू दे रखी है अलग अलग क्वेश्चन में। ये √5 की वैल्यू है ये, और √10 की वैल्यू ये, दोनों की वैल्यू डाल दी। √5 की वैल्यू क्या है ये, √10 की ये, दोनों दे रखी है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, सॉरी ये कहने लगी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। माइनस 3.162 अपॉन 2, 2 में से 2 गया 0, 7 में 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 4 में 3 गया 1, आंसर आ गया अपॉन 2। 2 6 12 पॉइंट लगा दो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में पॉइंट कर ले ली, 13 लेने हैं, 13 में पॉइंट आ रहा है। 2 6 12 बचा कितना, 13 में से 12 गया 1, 1 और 1 11, 2 5 10 बचा 1 1 और 0 10, 2 5 10, 0.655 हम अपने शो के लिए यहाँ 0 लगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। साइन कैसे मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ कैसे करना और कैसे मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ब्रेक डाउन कैसे करना, हर चीज आपको आ जानी चाहिए, ठीक है। चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, √2 माइनस 1, √2 प्लस 1 इक्वल टू a प्लस b √2, ठीक है। तो अब इसे वो करो, रेशनलाइज करो इसे, √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 ब्रैकेट में बंद करो। रेशनलाइज करना मैं कल बता चुका हूँ कि अगर खाली अकेले √2 होता तो √2 के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन जैसे ही प्लस माइनस में वैल्यू आती है तो प्लस का जस्ट अपोजिट साइन ले लेंगे हम, और जो साइन हम नीचे लेंगे वही साइन हम ऊपर लेंगे, नंबर बाकी सारा ऐसे उतार देंगे। अब देखो इस पे 2 टर्म्स थे, मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब ऑलरेडी ऊपर वाले में भी 2 टर्म्स थी तो मैंने वहां भी ब्रैकेट लगा दिया। याद रखना जब मल्टीप्लाई करने की बात आए तो हमेशा ब्रैकेट लगना ही लगना है, ठीक है। सपोज करो मैंने आपसे कहा 3 की मल्टीप्लाई करो √5 माइनस 1 में, तो तुरंत यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा। अब इसकी दोनों में होनी है। सपोज करो मैं कहूँ 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 1, दोनों की मल्टीप्लाई करनी, तो तुरंत समझ जाना इसकी इससे ब्रैकेट लगेगी। अब क्या करेंगे, पहले 5x की 3x में करेंगे, फिर 5x की 1 में करेंगे, फिर 2 की 3x में करेंगे और 2 की 1 में करेंगे। 4 टर्म बन जाएंगी। ऐसे ही रूट वाला होता है, जैसे 5√3 है माइनस 4, 7√6 है प्लस 1, तो क्या करेंगे, फर्स्ट की फर्स्ट में, फर्स्ट की सेकंड में, 4 की फर्स्ट में, 4 की सेकंड में। पहले ब्रैकेट नहीं था, ब्रैकेट लगाना पड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई में हमेशा ब्रैकेट लगना ही लगना होता है अगर एक से ज्यादा टर्म है, ठीक है। अगर एक में है और एक में नहीं है तो दूसरे में ब्रैकेट लगा दो। चलो अब ये वाला सिस्टम समझ में आ गया। इसका जस्ट अपोजिट साइन लेके कंजुगेट के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों में ब्रैकेट लगा दिया। फर्स्ट के फर्स्ट में मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट की सेकंड में, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 1 1 जा 1, √2 की √2 में करोगे तो 2 आ गया, ठीक है। और 1 1 जा 1, माइनस का 1 √2, क्यों आया माइनस का 1 √2, देखो यहाँ पर क्या है आपका प्लस 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 माइनस माइनस, पहले हम साइन के मल्टीप्लाई करते हैं फिर नंबर करते हैं। 1 1 जा 1, फिर √2 की, यहाँ कुछ नहीं तो √2 ऐसे डाल। अब हम आगे चलेंगे, माइनस प्लस, यहाँ जाएगा आपका माइनस का साइन, 1 1 जा 1, √2 ऐसे उतार दिया, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1, प्लस का 1 आ गया। अपॉन नीचे वैल्यू क्या आएगी, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी की प्रॉपर्टी होती है, यस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। डन। अब हम 2 1 जा 2 करेंगे, माइनस √2 माइनस का √2 ये हो गया माइनस का 2 √2, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2, √2 का स्क्वायर पावर 2 से रूट खत्म हो गया, माइनस 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब देखो 2 प्लस 1 इन दोनों को प्लस कर दो, 3 आ गया, माइनस 2 √2 अपॉन नीचे 1, 1 को हम लिखते नहीं तो आंसर प्रॉपर जो आया वो ये आया 3 माइनस 2 √2। डन। अब हमें इसका करना क्या है, हमें इसको कंपेयर करना है। क्या कब कैसे कंपेयर, आप लिखोगे इक्वल में जो चल रहा था सर, इक्वल वाले को ऐसे चलाते हैं, ऊपर इक्वल वैल्यू तो नहीं है, इसको हम ऐसे a प्लस b √2, इसमें छेड़ना कुछ नहीं है, करना चेंज कुछ नहीं करना। फिर आगे लिखो
यहाँ पे प्लेस नहीं, यहाँ लिख दो a प्लस b√2, फिर आगे लिख दो a प्लस b√2। अब यहाँ पे भी ऐसे लिख दो a प्लस b√2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसकी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग कैसे करोगे? फर्स्ट हम लिखो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या है 3, फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले के साथ बता दो। इसमें √2 है, इसमें भी √2 है, ये एक आएगा, तो दोनों का √2 खत्म हो गया। b की वैल्यू क्या आ गई माइनस, रिपीट अगेन, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू -2 है। क्यों है? देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है, तो b की वैल्यू -2 होगी। कंपेयर करने का मतलब पहले वाली पहली की, दूसरी वैल्यू दूसरी, फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाले की, सेकंड वाली वैल्यू सेकंड वाले की। और याद रखना रूट की वैल्यू हमेशा मैच करनी चाहिए, मैच कर रही तो बिल्कुल सही कर रहे हो। ठीक है, रिपीट नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, सेम ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसका एक पार्ट करेंगे बस, 4 पार्ट में से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा हार्ड है। 5 + 2√3, 7 + 4√3, a + b√3। डन। अब हम क्या करेंगे इसमें, वही कंजुगेट की मल्टीप्लाई, 5 + 2√3, हमेशा नीचे वाले का कंजुगेट लेते हैं, ऊपर वाले का नहीं। ब्रैकेट लगा दो क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ क्या आएगा 7 - 4√3। यस, इसका अपोजिट साइन लिया जाएगा, और ऊपर भी 7 - यस, इस वाले को याद रखना, अपोजिट साइन लिया जाएगा इसका हमेशा। प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो ये 7 - 4√3। क्लियर हुआ? अब इस पे भी ब्रैकेट लगा दो। मैंने आपको पहले समझाया, अगर एक से ज्यादा टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपकी ब्रैकेट दोनों में हो जाएगी। ठीक है, चलो 5 × 7 = 35, 5 × 4 = 20, √3 प्लस माइनस साइन की मल्टीप्लाई भी होती है। इनकी मल्टीप्लाई मैंने आपको समझा रखा है कि पहले हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, साइन प्लस माइनस तरीके से, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल नंबर्स की, फिर हम करते हैं रूट की, जो रूट्स लिखा हुआ है। ठीक है, जिनके ऊपर रूट चढ़ा हुआ है उनकी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 5 × 4 = 20, √3 ऐसे आ गया, प्लस प्लस प्लस, कोई साइन नहीं होता तो प्लस मान लेते हैं, 2 × 7 = 14, और √3 ऐसे रह गया, प्लस माइनस माइनस, 2 × 4 = 8। ठीक है, मल्टीप्लाई √3 की √3 में करोगे तो 3 आ गया, अपॉन ये 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, इसका दोनों पे चढ़ेगा। ये स्क्वायर खोलना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि गलती बहुत करते हैं बच्चे। 35, ये √3 इसमें भी है, इसमें भी, तो इसका मतलब दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं। -20 प्लस का 14, माइनस का 6 बचा, और √3 इसका टैग ऐसे लगा, माइनस का 8 × 3 = 24, 7 × 7 = 49, 4√3 का स्क्वायर खोलेंगे, कैसे खोलेंगे? 4√3 का स्क्वायर खुलेगा ऐसे, 4√3 मल्टीप्लाई 4√3, 4 × 4 = 16 मल्टीप्लाई 3, आंसर आया कितना आएगा 48। ठीक है, प्रॉपर तरीके समझ में आया कैसे ओपन होगा? ये आ गया माइनस का 48। अब ध्यान दो, 35 में से 24 को माइनस कर दो, कितना बचा 11, -6√3 अपॉन 1 को हम लिख देंगे। अब इसे एक बार मैं चलाते रहो ऐसी, फिर कंपेयरिंग कर देंगे पहले वाले की तरह, a + b√3, यहाँ हमने लिखा नहीं a + b√3। आफ्टर कंपेयरिंग, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले को सेकंड वाले से, a की वैल्यू 11 आ गई और b की वैल्यू -6। आंसर फिनिश। प्रॉपर समझ में आया आपको?